जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या 2024 का चुनाव जीवन मरण का प्रश्न बन गया है? क्या इसके लिए वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं? हमने कल ही आपको बताया कि किस तरीके से 2024 की तैयारी में लगे मोदी शाह की जोड़ी विपक्ष को खरीद लेना चाहती है, विपक्ष को कुचल देना चाहती है, विपक्ष को बदनाम कर देना चाहती है। इसी कड़ी में आज हम बताएंगे कि किस तरीके से मोदी शाह ने इस देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारी कर ली है। विपक्ष को बदनाम करो, कुचल दो या फिर खरीद लो कि इस मोदी युग में कहा जाए कि सब कुछ जायज माना जा रहा है तो गलत नहीं होगा। दरअसल हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के तले हो रहे इस खेल में क्या कुछ हो रहा है यह आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आम धारणा इस देश में बनी हुई है कि नेता भ्रष्टाचार करते ही हैं, अधिकारी उनके इस खेल में न केवल सहयोग करते हैं बल्कि माफिया की तरह संलिप्त रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2024 की तैयारी क्या है। उससे पहले उन आंकड़ों को समझ लें जिसमें विपक्ष को घेरा जा सकता है या घेरा जा रहा है। दरअसल पूरे देश में 125 से अधिक नेता ऐसे हैं जो ईडी के निशाने पर हैं या जिन पर ईडी ने अपराध दर्ज किया है या पूछताछ कर रही है और ईडी के दायरे में है। इनमें से 109 नेता विपक्ष के हैं, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं, शरद पवार भी हैं, अजीत पवार भी हैं, मुलायम सिंह भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, लालू प्रसाद यादव भी हैं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाएं, आपको इस तरह के नेता मिल जाएंगे जो ईडी के निशाने पर हैं। इसी तरह आईटी सेक्टर में करीब 4000 विपक्ष के नेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर है या उन पर इनकम टैक्स की जांच चल रही है। इसी तरीके से सीबीआई के 3425 मामले हैं। ज्यादातर मामले विपक्ष के नेताओं के ही हैं। यानी इस दौर में जो कुछ होगा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही होगा। भले ही कर्नाटक में जिस तरीके से करोड़ों रुपए एक विधायक के पुत्र से बरामद हुए, लेकिन ईडी वहां कुछ नहीं करेगी। या फिर वे नेता जो भाजपा में शामिल हो जाएंगे उनके खिलाफ भी ईडी कुछ नहीं करेगी। शुभेंदु अधिकारी से लेके आप फेहरिस्त देख सकते हैं नेताओं के नाम के, आपको कहीं नजर नहीं आएगा। पूरी कार्रवाई एक पक्षी इसलिए हो रही है क्योंकि 2024 जीतना है, विपक्ष को कुचल देना है, विपक्ष को बदनाम करना है या फिर खरीद लेना है। इस रणनीति के तहत छत्तीसगढ़ में भी ईडी के 70 से अधिक मामले हैं। 392 मामले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, 62 मामले सीबीआई के हैं। राजस्थान में 16 मामले ईडी के हैं, 1112 मामले आईटी के हैं और 86 मामले में सीबीआई जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी किसी से छिपा नहीं है किस तरीके से आंकड़े हैं। 17 नेता विपक्ष के ईडी के निशाने पे है। बिहार में भी 5 नेता विपक्ष के जो ईडी के निशाने में है। 490 मामले आईटी के हैं, 37 मामले सीबीआई के हैं। महाराष्ट्र में भी 15 मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी के हैं, 415 मामले आईटी के हैं, 98 मामले में सीबीआई जांच कर रही है। पंजाब में भी 21 मामले हैं। अब लेकिन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी क्योंकि वे भाजपा के करीब आ गए हैं, इसलिए इनके खिलाफ जांच नहीं होगी। पंजाब में ही 908 मामले आईटी के हैं, 51 मामले सीबीआई के हैं। पश्चिम बंगाल में भी 27 मामले की जांच ईडी कर रही है या 27
विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी कार्रवाई करने तत्पर है, बस इशारे का इंतजार है। 715 मामले आईटी सेक्टर के हैं और 115 मामलों में सीबीआई जांच कर रही है। तेलंगाना में भी 19 मामले में ईडी जांच कर रही है। 940 मामले वहां आईटी के हैं और 69 मामले सीबीआई की निगरानी में हैं। ऐसी परिस्थितियां जब इस देश में हैं, विपक्ष के नेताओं को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या 2024 में मोदी शाह मैदान जीत लेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस दौर में मोदी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल रही है। चाहे महंगाई का मामला हो, प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में, सिलेंडर 50 रुपए घरेलू बढ़ गए, लेकिन उन प्रदर्शनों का कोई मतलब नहीं है। लोग स्मृति ईरानी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ही जवाब देने को तैयार नहीं है तो स्मृति ईरानी क्यों जवाब देने लगी? इसी तरीके से बेरोजगारी भी लगातार बढ़ते जा रहा है, उसकी रफ्तार 2 गुनी 4 गुनी होते जा रही है, लेकिन बांगर बिल्ले अभी भी कहते हैं कि यदि मोदी नहीं रहा, मोदी हार गया तो हिंदू हार जाएगा। यह परसेप्शन जो गढ़ा जा रहा है, उस परसेप्शन के चलते क्या मोदी सरकार 2024 का चुनाव जीत लेगी? यकीनन, क्योंकि लोगों को अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र गौतम अडानी के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहां तो सरकारी कंपनियों को उसके हवाले किया ही गया, विदेशों में भी उन्हें काम दिलाया गया। अभी पिछले 3-4 दिनों से अडानी समूह के शेयर फिर अचानक बढ़ने लग गए, क्योंकि मोदी सरकार जानती है अडानी के डूबने का क्या मतलब होगा। हालांकि विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है। लोग कितना समझेंगे? छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के जो नफरत के बीज बोए गए हैं, उनके बीच गौतम अडानी के मामले को कितना समझेंगे कहना मुश्किल है। महंगाई को कितना समझेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि अभी मोदी का दौर है और इतनी आसानी से मोदी को हराया नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष एक भी हो जाए तो क्या होगा? समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ इस देश में, इस दौर में खेला गया, क्या कुछ इस दौर में इस देश को बनाने की कोशिश की गई। यह देखने और समझने की बात है। हम तो केवल आपको तथ्य सामने रखकर सब कुछ बता रहे हैं। समझना नहीं समझना आपका काम है। धन्यवाद।